वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने जा रहा हूँ। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री का सर्कुलर फंक्शन। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, सर्कुलर फंक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले ग्राफ पर हम कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सर्कल मैंने बनाया है तो आप यहाँ पर देख लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है और फोर्थ। याद करने का क्या तरीका है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? सेकंड फंक्शन में साइन और कॉसेक, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड T4 tan थीटा और cot थीटा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos और sec, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाते हैं। यहां पर आप देखते हो कि जीरो यानी कि 2 पाई 360 का एंगल होता है, 90 डिग्री पाई बाय 2, पाई 180 और यहाँ पर 273/2। ये इस तरीके से बच्चों एक सर्कल चलता रहता है, हमेशा कंटिन्यू सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, हम इससे पता लगा लेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में हमारा कौन सा एंगल आ रहा है, वो एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटे छोटे से हैं, देखते हैं। कॉस, अगर एंगल मेरा नेगेटिव है, कॉस के केस में ध्यान रखना, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। कॉस बहुत भूखा होता है, वो नेगेटिव को खा जाएगा। साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा है, टेन माइनस थीटा है तो माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। कॉट माइनस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा है तो माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेकेंड माइनस थीटा है तो माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इस सर्कुलर फंक्शन के बेस पर यहां पर कुछ मैंने आइडेंटिटीज लिखी है, जैसे माइनस का थीटा है या 90 माइनस में थीटा जाएगा। थीटा को मैंने यहाँ पर एक्स से डिनोट कर रखा है तो उससे कंफ्यूज मत होना बच्चे। 90 प्लस में थीटा पर क्या होगा? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा पे कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो एक मैं आपको समझा देता हूं। देखो, साइन माइनस में थीटा, तो मैंने यहाँ पर देखो साइन नेगेटिव तो नेगेटिव, अगर थीटा मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव। और साइन वन देखो, 90 माइनस में थीटा, 90 से अगर थीटा से थोड़ा सा कम होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन 180 माइनस में थीटा साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस में थीटा माइनस में साइन थीटा हो जाता है। अब देखो, जैसे आगे यहाँ पर 180 प्लस में थीटा माइनस में साइन थीटा कैसे हुआ, यहां पर आप देखो 180 प्लस में थीटा यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में वैल्यू आ रही थी, तो थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर 10 और कॉट को छोड़कर बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से ही आपको पूरा का पूरा बेटा चार्ट आपको याद करना है। अच्छा, चार्ट याद हो जाता है, बहुत बढ़िया। याद करने का तरीका भी आपको मैंने ऊपर लिख रखा है। एक फंक्शन आ जाता है पीरियोडिक फंक्शन, और इसके ऊपर बेटा एग्जाम के लिए आप स्टार मार लेना। स्टार मारने का मतलब क्या है? इस पीरियोडिक फंक्शन से ही आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्या होता है? अ फंक्शन f is said to be periodic function if there exists a constant real, कोई भी एक कांस्टेंट रियल नंबर होगा, यानी कि वो fx किस फॉर्म में आएगा? x प्लस में p की फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखते हो, जैसे मैंने कहा साइन 2n पाई, पाई की तो वैल्यू बेटा हमें पता है कि 180 डिग्री लगानी है, तो साइन, और यहां पर n कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीपल में चलेगा। प्लस में एक थीटा दे रखो तो साइन थीटा हो जाएगा। cos 2n पाई प्लस में थीटा cos थीटा हो जाएगा। 10 पाई प्लस पाई n प्लस में थीटा tan थीटा, cot n पाई प्लस में थीटा cot थीटा, sec 2n पाई प्लस में थीटा sec cosec 2n पाई प्लस में थीटा cosec थीटा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बेटा याद 101% कर लेना है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं फॉर्मूले को देखकर कुछ यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उस एग्जांपल को पहले हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला देखो, cos 480 डिग्री, cos 480 डिग्री, तो इसको सबसे पहले आप क्या करो कि 180 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब हो जाता है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री सर्कल पर लेके आते हैं। अब 480 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखो ध्यान से, कितने पे जाएगा? 80, 180 इंटू में 2, 360 हो गया। 360 में अगर 120 में जोड़ देता हूं तो मेरा 480 आ रहा है ना। तो आप यहां पर देख रहे हो कि cos 360 प्लस में थीटा क्या होता है? मेरा cos थीटा होता है।
cos 360 प्लस में थीटा क्या होता है बेटा मेरा cos थीटा होता है। cos थीटा मेरा कहां पर लाई कर रहा है, देखो 360 ये रहा और 360 में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रखी होगी, तो मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। अच्छा, तो मैंने आंसर क्या हो गया मेरा cos 120 डिग्री आ गया। अब cos 120 डिग्री की तो वैल्यू मुझे पता है, तो इसको फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया क्या क्या 180 माइनस में थीटा, cos 180 माइनस में थीटा। यहां पर आप देख सकते हो कि cos 180 माइनस में थीटा होता है माइनस में cos थीटा, ठीक है। और यहां पर माइनस में cos थीटा का मतलब हो गया कि जो ये थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव के अंदर हम इसको कन्वर्ट करके आंसर यानी कि मेरा आ जाएगा ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है कि tan की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखा है, ठीक है। हमारा सेकंड आ रहा है साइन 1230 डिग्री, साइन 1230 डिग्री। तो इसको भी मैंने 360 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 360 इंटू में 3 प्लस में 150 डिग्री, यानी कि साइन 2 एंड पाई प्लस में थीटा, साइन थीटा होता है। और साइन थीटा का मतलब क्या हो गया मेरा कि साइन 150 डिग्री। अब साइन 150 डिग्री की तो हमारे पास कोई वैल्यू होती नहीं है, तो साइन 150 को ट्रिग्नोमेट्रिक के सर्कुलर फंक्शन में लेने के लिए मैंने क्या किया 180 माइनस में थीटा, और साइन 180 माइनस में थीटा होता है मेरा साइन थीटा होता है। 180 माइनस में थीटा कितना होता है बेटा मेरे पास साइन थीटा, और साइन थीटा के मेरे पास 30 डिग्री दे रखी है, तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 हो गया है। साथ साथ में बेटा यहाँ पर आपको आइडेंटिटी जो आइडेंटिटी हमने अप्लाई की है वो मैं साथ में लिखता जा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटीज अगर हम लिखते रहेंगे तो एग्जामिनर को भी पता रहेगा कि बच्चे ने अच्छे से तैयारी करके, इसलिए उसको आइडेंटिटीज पता है। थर्ड क्वेश्चन है cot 135 डिग्री। cot 135 डिग्री के लिए देखो क्या होता है, cot माइनस में थीटा है, जी हाँ, तो माइनस में cot थीटा हो जाएगा। समझ लेना, देखो यहां पर दो चीज होती है कि एक होता है cot की वैल्यू मेरे पास पहले नेगेटिव दे रखी है, और यहां पर क्या है कि बनी है cot 180 माइनस में थीटा। cot 180 माइनस में थीटा क्या होता है, देखो cos 180 माइनस में cos थीटा होता है, इसलिए इसका आंसर माइनस में 1/2 आया। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो क्या रहेगा cot माइनस में थीटा होता है माइनस में cot थीटा। अब 135 को मैंने ब्रेक किसमें किया 90 प्लस में थीटा में, ठीक है, तो cot 90 प्लस में थीटा। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो cot 90 प्लस में थीटा होता है माइनस का tan थीटा। चलिए माइनस का tan, तो एक नेगेटिव तो ये रहा और एक नेगेटिव ये रहा, तो नेगेटिव नेगेटिव होकर पॉजिटिव हो गया, तो tan 45 डिग्री 1 होती है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो आगे देखते हैं हम, फोर्थ एग्जांपल है cosec माइनस में 1410 1410 डिग्री। अच्छा, अब इसको क्या करना पड़ेगा मैं, तो कॉसेकेंड माइनस में थीटा होता है माइनस में कॉसेकेंड थीटा। अच्छा, माइनस की वैल्यू को देखने के लिए हमने इस आइडेंटिटी को यूज कर लिया है। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो माइनस में कॉसेकेंड थीटा, अब 1000 इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के बाद मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस में 30 डिग्री लगा दिया, सर्कुलर हमारा बन जाएगा। अब सर्कुलर अगर हमारा बन रहा है तो यहां पर हमारी आइडेंटिटी क्या लग गई है 2n पाई, माइनस में थीटा होता है माइनस में कॉसेकेंड थीटा होता है। तो ध्यान देना बच्चों, एक माइनस में पहले दे रखा और एक माइनस में अब आ गया, तो माइनस माइनस होता है मेरा प्लस, कॉसेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। आशा करता हूं यहां तक आपको अगर समझ में आ गया है। तो सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्वेश्चन सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल गया। एक देखो जो साइन 31 पाई बाय 3। अच्छा, साइन 31 पाई बाय 3 का मतलब हो गया, अब मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फॉर्म में अगर हम बना लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो साइन को अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लेके जा रहा हूं, और मिक्स फ्रैक्शन में ले जाने के लिए क्या किया मैंने 10, देखो 3 10 30 और प्लस में 1 पाई, तो हो गया मेरा। अब 10 पाई को किस में ब्रेक कर दिया मैंने, देखो आप ध्यान से, 10 पाई को मैंने 2 इंटू 5 इंटू में पाई यानी 2n पाई के फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया है। तो 10 2n पाई साइन 2n पाई प्लस में थीटा होता है मेरा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू देखिए मेरे पास पाई बाय 3, तो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू आ गई √3/2 आ गई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, 10 माइनस में 25 पाई बाय 3। अच्छा, 10 के केस में आप देखिए कि 10 में यहां पर देखो माइनस में थीटा दे दिया, तो इस माइनस को बाहर कर देते हैं तो माइनस का tan थीटा हो जाएगा। चलिए, तो माइनस का tan थीटा करने के बाद हम क्या देखेंगे कि अब फिर इसको हम अपने पीरियोडिक फंक्शन में लेके आ जाते हैं।
तो पीरियोडिक फंक्शन में लाने के लिए मैंने इसको क्या किया, 8 3 जा 24 और प्लस में पाई। 8 का मतलब हो गया कि 2 इंटू में 4, देखो 2 इंटू में 4 इंटू में पाई, तो यहां पर 2 एन पाई की फॉर्म में आ जाता है बेटा ये, और 2 एन पाई की फॉर्म में का मतलब हो जाता है 10 2 एन पाई प्लस में थीटा, बेटा मेरे पास होता है 10 थीटा। ठीक है, अच्छा 10 थीटा तो हो गया। अब हमें क्या पता है कि 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई है। ठीक है, और 10 अंडर रूट 3 होता है -60 डिग्री, और माइनस में है तो मेरा आंसर माइनस में 10 60 की वैल्यू आ गई माइनस में √3। तो बच्चों इस क्लास के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का सर्कुलर फंक्शन आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक और एडवांस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखें और इन क्वेश्चंस को कॉपी में अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट डाउन कर ले, बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, बाय बच्चों।